हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। माई सेल्फ अर्पण रॉय। तो आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो के साथ, जो आज कवर करने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक से हर टॉपिक का दो करके क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक से एक टॉपिक से सारा कुछ सॉल्व करने से पहले हमें जानना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का जो पार्ट वाइज जो टॉपिक है वो किस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं, वो सब जानना बहुत ही ज़रूरत है। तो मैं कलेक्शन किया 6 प्रॉब्लम, हर टॉपिक से दो करके मैंने कलेक्शन किया है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसा कैसा कौन सी टाइप प्रॉब्लम आते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ बेसिक से लेके। ठीक है, बेसिक से हम सीखेंगे कैसे कैसे आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा है, ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट है। तो हमें क्या बोला, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, सिर्फ प्लस हटा दिया और मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया। हमें ऐसा प्रूफ करना है। अब बताओ, ठीक है, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रॉब्लम दिया है, एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बोल सकता हूँ कि इसको हम LHS से स्टार्ट करेंगे तो इजीली हम राइट हैंड साइड पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक्सपीरियंस कैसे बोला, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया, ठीक है, मैंने जब सॉल्व किया वहाँ पर भी इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि इससे नहीं होगा शायद कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके से हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत इजी होगा। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड जाकर पहुंचेंगे। ठीक है, इसको लेना बहुत इजी है, क्योंकि मैंने करते करते जो मेरा प्रैक्टिस हुआ, ठीक है, उसके ज़रिए मैं बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर पहुँच जाएगा। आप लोग इसे जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तब इजीली आप देख कर ही बोल सकते हो कहाँ से कहाँ तक जाना आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो मैं एक्सपीरियंस जो है, मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि इससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो कैसे कैसे होगा देखो, LHS इसको मैंने लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 2 ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से फंक्शन है, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड सॉल्व करेंगे और इस साइड सॉल्व करेंगे, दोनों का जो रिजल्ट है उसको इक्वल करना होगा, ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा कम है। जो ज़्यादा आता है वो ऐसा ही है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड पहुंच जाएंगे। हालांकि ये भी ऐसा ही है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड चला जाएंगे इजीली। तो देखो कैसे कैसे आता है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा है। ठीक है, अब एक बात आप हमेशा याद रखना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने क्या सीखा था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, ऐसा। ठीक है, ऐसा हमने सीखा था, साई को ते को से को, ऐसा कुछ सीखा था। तो हमें एक बात बहुत अच्छी से जानना होगा कि अगर हमें नीचे के साइड का कुछ फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से लेके, ठीक है, टेन से लेके, टेन कोसेक सेक कोट, ऐसा कुछ फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हमें हमेशा इसको ऊपर ले जाना है, साइन और कॉस के थ्रू ले जाना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि इस तरीके से कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमें रेसिप्रोकल फॉर्म हो और कुछ भी हो, हमें साइन कॉस पर ले जाना बहुत बेहतर है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 दिया तो साइन बाई कॉस करके लिख लेंगे, कोसेक दिया इसका रेसिप्रोकल 1 बाई साइन, सेक दिया 1 बाई कॉस, कॉट दिया तो 1 बाई 10 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे कॉट, मतलब कॉस बाई साइन, रेसिप्रोकल फॉर्म का और एक फॉर्मूला है कॉट कॉस बाई साइन। हमें क्या करना है, इस चारों फंक्शन का जो फंक्शन है उसको हमें क्या करना है, इसको साइन कॉस पर
ट्रांसफ़र कर देना, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में। वो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, मैं हमेशा ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा, लेकिन 90% का जो प्रॉब्लम होता है वो ऐसा ही होता है। साइन कोस से आप ट्रांसफ़र कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। हर प्रॉब्लम पर नहीं होता है, 10% प्रॉब्लम पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन साइन कोस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बता दिया, कहाँ से कहाँ तक आपको ले जाना है। इसको हमेशा याद रखिए, 90% केस ऐसा ही होता है। तो इसको क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका साइन कॉस का ट्रांसफर कैसे होगा। इसका कॉस का तो इसका कोई फॉर्म नहीं है, साइन का है, तो क्या आएगा 1/sin थीटा। सिर्फ साइन थीटा होगा नहीं, स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा, प्लस सेक है, इसका भी हमें साइन कॉस पर ट्रांसफर करना होगा। सेक का तो साइन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो सेक का किसके साथ है, कॉस के साथ, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल फॉर्म दोनों ही रेसिप्रोकल फॉर्म पर लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सीधा हम एलसीएम करेंगे। अब कोई चिंता नहीं है, बस हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी एलसीएम कर देंगे। तो क्या आएगा, दोनों में से कोई भी सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या आएगा, सेम यहाँ पर राफ ले लो, नीचे का जो वैल्यू है वो ऊपर लिख देंगे, नीचे का जो वैल्यू है ऊपर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर लिख देंगे और इसको हमें पहले लेना है। ठीक है, सेम जो ऊपर का जो वैल्यू है वो हमें नीचे लिख देना है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इसको नीचे लिख देना है। तो इसको कैंसिल आउट क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बस ऐसा रहेगा। प्लस आप क्या है, आप है सेम यहाँ पर फिर से करना होगा, किसके लिए सेम करना होगा, इसके लिए। ठीक है, इसके लिए हमें सेम करना होगा, तो क्या आएगा, नीचे का जो वैल्यू है वो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर का जो वैल्यू है वो हमें नीचे लिख देना है, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, सिर्फ साइन स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर इंटू 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा। ठीक है, ऐसा, और ऊपर का, ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्म में हो जाता है, कहाँ से कहाँ पर, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस कॉस सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ही तो है, माइनस तो नहीं है। ठीक है, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन को यहाँ पर लिख दो। तो ऐसा ही तो होता है, 1 + 2 2 + 1 सेम ही तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1, यहाँ पर 1 बिठा दिया। तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा, इसका मेन रिजल्ट देखो। अब क्या है, दोनों ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, दोनों ही मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो फिर से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम ऐसा ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल का, ये तो रेसिप्रोकल है, इसका आंसर क्या है, आंसर है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका रेसिप्रोकल का आंसर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। देखो इजीली हमें राइट हैंड साइड मिल गया, तो क्या है RHS। ठीक है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो ये रहा लास्ट प्रॉब्लम। आई थिंक सबको समझ में आ गया। मेरा S तो ख़त्म हो गया, इसका S शायद खाया नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटीज़ का जो फॉर्म, जो प्रॉब्लम है कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को जो मैंने 6 प्रॉब्लम कराया, ठीक है, मैं
मेरे हिसाब से मैंने कलेक्ट जो किया, जो 6 प्रॉब्लम है हर एक टॉपिक से, ठीक है, 2-2 करके लिया। मैंने सब कुछ सोल्यूशन नहीं किया कि एक टॉपिक से बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि शायद हर टॉपिक को नॉलेज थोड़ा थोड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप सभी सॉल्व करो, नहीं तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि इसको मैंने यहाँ पर एक वीडियो ले लूँ कि जो हर टॉपिक है कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे पैटर्न से होता है, वही सॉल्व करना मेरा मोटिव था। तो आई थिंक सबको समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।